आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर 3.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का सवाल ग्राफ पर आधारित है। कहता है कि रैखिक युग्म बनाकर ग्राफीय विधि से हल करें। हम थोड़ा इस सवाल को का हेडिंग का थोड़ा छोटा करके लिखे हैं। देखिए, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सबसे पहले हमको रैखिक युग्म बनाना है। रैखिक युग्म बनाकर और उसको फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए, ग्राफीय विधि जो है हमारे 10वीं के बोर्ड परीक्षा में ग्राफीय विधि का एक सवाल हर साल 5 नंबर में आता है। आज आप लोग हमसे ग्राफीय विधि से हल करना सीख लीजिए, जो आपका 5 नंबर समझिए तो फिक्स हो जाएगा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि हर बार आप जितना भी सेट उठा के देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, हर साल एक ना एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आता ही आता है। आज हम एकदम आराम से सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका समीकरण बनाते हैं। देखिए, हमारा सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कहता है एक कोई पहली की प्रतियोगिता थी जिसमें से कक्षा 10 के क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो सबसे पहले हम हल लिखकर मान लेते हैं लड़कियों की संख्या को और लड़कों की संख्या को। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, या लड़कों की संख्या x या लड़कियों की संख्या y, कुछ भी मान सकते हैं। लिखते हैं सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या को हमने x और लड़कों की संख्या को y मान लिया। ये दोनों मानने के बाद देखिए हमारा सबसे पहला समीकरण बनेगा। देखिए, लड़कियों और लड़कों की संख्या का योग है 10। 10 विद्यार्थी भाग लिए, उसी में लड़की भी है और लड़का भी है। तो सबसे पहला समीकरण हमारा प्रश्न से x + y बराबर 10। लड़कियों और लड़कियों की संख्या 10 है सब मिलाकर, x + y बराबर 10। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। इसका नाम रख देते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक, लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर लड़कियों की संख्या में हम लड़कों का संख्या घटाएं तो हमें 4 बचेगा, क्योंकि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में लड़कों का संख्या घटाएंगे तो हमें बचेगा कितना 4। लिख दिया हम x - y बराबर 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। और देखिए हमें दोनों समीकरण निकल गया। अब इसके बाद यहां से हमारा प्रोसेस चालू होता है ग्राफीय विधि का मेन प्रोसेस। अब इसके बाद ऊपर वाले को मिलाते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर पूरा मिटा देते हैं हम। देखिए, ये हमें दो समीकरण मिला हुआ है। इसी दोनों समीकरण से हम सबसे पहले x और y का सारणी बनाएंगे। लिख लेंगे समीकरण 1 का सारणी यहां लिख देते हैं, समीकरण 1, और इधर लिखते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 से बना हुआ सारणी, x और y के मान को हम रखकर समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 10। सबसे पहले लिख लेंगे x y, ऐसे इस टाइप का डिब्बा जैसा बना लेंगे। और कम से कम x y का 2-2 मान हम अपने मान से निकालेंगे।
यहाँ देखिए समीकरण एक का है, समीकरण एक में हम अपने मन से x या y का अपने मन से कुछ भी मान दे सकते हैं। जैसे है मान लेते हैं समीकरण x का वैसा मान देते हैं ताकि हमें छोटा छोटा अंक प्राप्त हो। देखिए x का कुछ मान देंगे तो उधर जाके घटेगा। x का मान लेते हैं 4, माना x बराबर 4, माना x बराबर 4 मान लिए। x का मान 4 माने तो देखिए 4 प्लस y बराबर 10 जब होगा 4 प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 4 लिए हैं, x की जगह 4 लिख दिए। अब y बराबर 10 माइनस 4 6, x 4 लिए तो y 6 आया, x 4 तो y 6। अब फिर एक बार x को कुछ ले लेते हैं, एक बार 4 लिए तो 6 आया, एक बार x 5 ले लेते हैं, यही लिखेंगे। अब फिर इसी में x बराबर 5, तो फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और 10 में 5 गया 5, x 5 लिए तो y भी हमें 5 आया, x 5 तो y भी 5। ये सेम आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x 5 तो y भी 5। उसके बाद x y, अब समीकरण 2, समीकरण 1 का ये था, इसको हटाते हैं। अब हमारा समीकरण 2 का, समीकरण 2 का हम यहीं पर लिख देते हैं। समीकरण 1 ऊपर में है, समीकरण 2 का इसके नीचे में। समीकरण 2 का देखिए, समीकरण x माइनस y बराबर 4 है। यह हम फिर इसमें भी समीकरण 2 से इसमें भी x का y का कुछ कुछ मान रख लेते हैं। x का मान रखे मानते हैं 0 रखते हैं, x का मान 0। अगर x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 माइनस y बराबर 4 आएगा, माइनस y बराबर 4, तो y बराबर माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो -4। x 0 लिए तो y क्या आया -4। यहाँ भी यही सारणी बना देंगे। x 0 y -4, x 0 लिए तो y हमारा आया -4, उसी प्रकार। अब फिर से इसको हटा के फिर से कुछ हम मान लेते हैं x का फिर से, या y का भी ले सकते हैं। x 0 लिए तो y का भी कुछ हम मान सकते हैं, जैसे हम मानते हैं y 0। अगर इस बार हम y 0 माने, हम x या y का मान मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर छोटा से छोटा अंक लिए तो हमें हल करने में सुविधा होगी। इसलिए देखिए हम लेते हैं एक बार y का मान 0 ले, y का मान 0 ले तो x माइनस 0 बराबर 4 होगा, x कम खत्म 4, y 0 लिए तो क्या आया, x का मान 4 हो गया। अब देखिए हमारा सारणी बनकर तैयार हो गया। अब इसको इस सबको मिटा लेते हैं। इस सब को मिटा हटाने के बाद अब ये जो हमारा दोनों सारणी बना है, यहाँ तक आप लोग सारणी बनाना सीख गए होंगे। ये जो दोनों सारणी बना है, अब इस दोनों सारणी से हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाकर उसके बाद ये दो सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 का सारणी और समीकरण 2 का सारणी। समीकरण 1 और 2 का सारणी बनाकर उसके बाद हम ग्राफ पर हल करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, यहाँ तो ग्राफ कॉपी है नहीं जो हम आपको एकदम सटीक ग्राफ पर लिख बताएं, यहाँ पर बता देते हैं, आप ग्राफ कॉपी पर यूज कीजिएगा, वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी बनाएंगे। उसके लिए देखिए दो रेखा इस तरह का दो रेखा हम खींचेंगे। ये जो हमारा समतल जमीन की तरह रेखा है, ये हमारा कहलाता है x अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रेखा है ये कहलाता है हमारा y अक्ष। ये हमारा y ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसलिए y के ऊपर एक डैश पड़ता है। इधर x इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इसलिए x के इधर इस पे भी एक डैश पड़ता है। इसको x डैश पढ़ते हैं, इसको y डैश पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ y है इसका मूल बिंदु यानी 0। अब यहाँ से इधर प्लस और इधर माइनस, फिर y ऊपर प्लस
नीचे माइनस, अब लिख देंगे हम अंक 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 तक गया। हाँ, इधर माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -8 तक। उसके बाद ऊपर फिर प्लस 1 2 8 तक हो गया प्लस में, हम नीचे माइनस में। ये हमारा चिन्ह परिपाटी बनकर तैयार हो गया। अब इस पर हम ये जो सारणी हम बनाए हैं इसको इस पर हम हल करेंगे। देखिए हमारा पहला जो समीकरण है इससे हमारा जो सारणी बना है इसमें देखिए पहले है x का मान 4 तो y का मान 6 आया है। x का मान 4 तो y का मान 6। x 4 प्लस में है तो प्लस में x की जगह 4 पे यहाँ पर गए और y का मान प्लस में 6 है। देखिए y का मान प्लस में 6 ऊपर गया। इसके सामने हम लोग ऐसे जाएंगे और इधर 6 है तो 6 के सामने यहाँ पर हमारा बिंदु होकर आएगा 4 और 6, 4 6, ये हमारा बिंदु हो गया वाला। उसके बाद है x भी 5 और y भी 5, x भी प्लस में 5 y भी प्लस में 5। तो फिर हम इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, यहाँ पर देखिए हमारा बिंदु हो जाएगा 5 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, नीचे भी ऊपर भी, यहाँ तक ये गया। यहाँ पर हमने ये समीकरण 1 का रेखा हो गया। और उसके बाद समीकरण 2 का, समीकरण 2 का देखिए x0 तो y -4, x0 यहाँ होगा, x0 यहाँ और y क्या है -4 तो y -4। देखिए y -4 का यहाँ पर है x0 y -4, यह बिंदु हो जाएगा हमारा 0 और -4, ये हमारा बिंदु हो गया 0 -4। उसके बाद x4 y0 तो फिर y0 यहाँ पर और x क्या है 4 प्लस में 4 यहाँ, ये हो जाएगा हमारा बिंदु 4 0, ये हमारा बिंदु हो गया 4 0। अब हम फिर इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। समीकरण 2 का जो दोनों बिंदु है इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, खींचेंगे तो लगभग 7 के सामने, यहाँ थोड़ा लगभग ये 7 के सामने काटेगा। यहाँ थोड़ा ग्राफ कॉपी नहीं था इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ऐसे ये यहाँ पर 7 के सामने काटेगा और इधर 3 के सामने, इधर 7 और इधर 3 के सामने ये रेखा कटेगी। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा छोटा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। यहाँ 3 के सामने और 7 के सामने ऊपर, जैसे इसको हम थोड़ा और सीधा करें, ये 7 और 3 के सामने ये जब कटेगा यहाँ पर, ये हो गया समीकरण 2 का रेखा, ये हमारा हो गया समीकरण 2 का रेखा और ये हमारा है समीकरण 1 का रेखा। जब समीकरण 1 और 2 के रेखाखंड को इसे हम बढ़ाएंगे तब जाकर जिस बिंदु पर ये काटेंगे उस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का हल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 के सामने काटेगी और यहाँ पर 3 के सामने काटेगी, तो x का मान 7 और y का मान 3, 7 3, ये इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 7 और 3। ये होता है x का मान 7 और y का मान 3, यही हमारा आंसर होगा। अब ग्राफ कॉपी पर कीजिएगा तो एकदम सटीक कट जाएगा, बिल्कुल ही सटीक कट जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ग्राफ नहीं था इसलिए हल्का फल्का इधर उधर हो गया। x का मान लड़की और लड़का की संख्या हमें निकल जाएगी, x माने थे जिसका उसका हो जाएगा x और y जिसका माने थे हो जाएगा y।